करते हैं आज का सेशन। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, हम काफी अच्छे क्वेश्चंस यहां पर हम देखने वाले हैं आज। तो दोस्तों आज हमारी ये छठी क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? छठी क्लास है। मात्र मैंने आपको कह दिया 30 से 35 क्लासें देख लेना, मेरी आपके लिए काफी है। प्रश्न संख्या 59 है, 58 तक हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पर 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। इन 100 क्वेश्चन में आपको 1000 क्वेश्चन नजर आएंगे। 1000, 100 में 1000 नजर आएंगे। तो दोस्तों आप ये अगर नहीं आए तो मुझे बता देना आप। प्रश्न संख्या हमारा 59 है। वाहन पंजीकरण यानी कि आरसी को रिन्यू खालिस्तान और इस अवधि में दोस्तों वाहन का उपयोग भी कर सकते हैं। खालिस्तान में क्या आएगा? वैधता समाप्ति के 60 दिन पहले तक और बाद तक रिन्यू करवा सकते हैं। वैधता समाप्ति के 30 दिन पहले तक और बाद तक रिन्यू करवा सकते हैं। वैधता समाप्ति के केवल 60 दिन पहले तक रिन्यू करवा सकते हैं। वैधता समाप्ति के केवल 30 दिन बाद तक रिन्यू करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सभी छापने इसका जवाब हो क्या होगा? आरसी के बिना वाहन का एक दिन भी उपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल राजस्थानी आपका सही जवाब है। 59 देखते हैं कौन कौन इसका जवाब है। मनीष पंडित जी 59 बिल्कुल सही जवाब आपका। सर जी टेलीग्राम पर जो क्वेश्चंस दे रहे हो क्विज का एक बार ठीक है हम हाँ बिल्कुल देखेंगे। क्विज की संख्या आप बढ़ाएंगे, क्विज की संख्या अब और हम बढ़ाने जा रहे हैं और आपको अच्छे प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर आपके आरसी के रिन्यूअल की बात आई है। क्या है दोस्तों? आरसी के रिन्यूअल की बात आई है। तो हमें आरसी से संबंध रखने वाली धाराओं का, आरसी से संबंधित जो जुर्माना होता है, इन सबके बारे में दोस्तों यहां पर हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले पूछा क्या है? पूछा है रिन्यूअल के बारे में। रिन्यू का शब्द आया है तो रिन्यू के बारे में पूछा है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं रिन्यू के बारे में। तो सबसे पहली बात, आरसी को रिन्यू करवाने का टाइम क्या होता है दोस्तों? आरसी को आप 60 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं। कितने दिन दोस्तों? 60 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, 61 दिन पहले भी नहीं। लेकिन समाप्ति एक्सपायरी हो जाती है दोस्तों, एक्सपायर हो जाता है आरसी, तो दोस्तों इसके आप बाद में एक भी दिन आप गाड़ी नहीं चला सकते, वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको यहां पर 60 दिन एडवांस दिए जा रहे हैं, आप इन 60 दिनों में रिन्यू करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी। जिसने सी दिया है दोस्तों आप बधाई के पात्र हैं। क्या है दोस्तों? आप बधाई के पात्र हैं। वैधता समाप्ति के केवल 60 दिन पहले तक रिन्यू करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बता देता हूं यहां पे आपके रिन्यू के बारे में थोड़ा सा। तो यहां पर मैं बात करता हूं आपके सबसे पहले इंश्योरेंस आई। इंश्योरेंस को दोस्तों आप 30 दिन एडवांस रिन्यू करवा सकते हैं, बाद में एक भी दिन नहीं मिलता है एक्सपायरी के बाद में। बात करता हूं आरसी की, तो इसको दोस्तों 60 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं। दोस्तों बात करता हूं परमिट की, परमिट को केवल 15 दिन, दोस्तों याद रखना 15 दिन, केवल 15 दिन, केवल 15 दिन आपको यहां पर मिलता है किसका? परमिट का। अब बच गया क्या? इंश्योरेंस आ गई आपके, ये आ गया आरसी आ गया, पर ये परमिट आ गया। पीयूसीसी इनका दोस्तों कुछ भी नहीं है। पीयूसीसी और जो फिटनेस है आप सुविधा अनुसार जैसे समाप्त होता है, इनकी कोई एडवांस का के संबंध में कोई रूल है यहां पर नहीं है दोस्तों। तो आपको ये चीजें देनी है। बच गया लाइसेंस डीएल। दोस्तों डीएल का नया नियम है दोस्तों, जो नया नियम है उसी को पढ़ना है। नया नियम है आप 365 दिन पहले भी करवा सकते हैं और बाद में भी करवा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 365 दिन डीएल का है। तो ये सारे के सारे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आशा करता हूं। चलो इसको तो मैं मिटा देता हूं। आरसी के संबंध में धारा 39 कहती है कि आपके वाहन की आरसी होगी। धारा दोस्तों 43 ये कहती है कि आपका वाहन अगर नया खरीदा है तो तुरंत इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको अस्थायी पंजीकरण करवाना है, अस्थायी पंजीकरण करवाना है। अब अस्थायी पंजीकरण के बारे में दोस्तों यहां पर मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा। यहां सबसे पहली बात कमेंट सेक्शन में छाप दें, अस्थायी पंजीकरण किस फॉर्म में जारी किया जाता है? किस फॉर्म में जारी किया जाता है दोस्तों ये बताना है। अस्थायी पंजीकरण धारा तो 43 है। दूसरी बात, अस्थायी पंजीकरण करवाते हैं, आपकी गाड़ी पर एएफ लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों ये भी चीज बताएं आप कमेंट सेक्शन में। तो धारा 39 आरसी होनी चाहिए, धारा 43 अस्थायी पंजीकरण। इसकी दोस्तों वैलिडिटी अस्थायी की 6 माह होती है। कितनी होती है? 6 माह होती है। पहले दोस्तों 1 माह होती थी, लेकिन अब आपको 1 माह याद नहीं रखना है, 6 माह याद रखना है। बात करता हूं दोस्तों इधर धारा 48 वाहन के संबंध में आपकी जो एनओसी है उसका संबंध है। धारा 49 यहां पर आप अपना जो पता परिवर्तन करवाते हैं, पता परिवर्तन करवाने पर दोस्तों यहां पर 3 प्रकार की वैलिडिटी है। एक तो होती है 30 दिन, एक होता है दोस्तों 6 माह और एक होता है दोस्तों 12 माह। आप किस किस को पता है? लेकिन इन तीनों के बारे में दोस्तों मैं फिर से बता देना चाहता हूं। 30 दिन किसका है?
30 दिन है अगर आप स्थायी रूप से पता परिवर्तन कर देते हैं। 6 माह है जिस राज्य में वाहन पंजीकृत है उस राज्य में आप 6 माह तक अस्थायी रूप से कहीं पर रह सकते हैं। 12 माह क्या है, आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य में पंजीकरण हो रखा है उससे दूसरे राज्य में आप अधिकतम 12 माह तक रह सकते हैं। ये दोस्तों धारा 49 के संबंध में 3 नियम है, ये 3 याद कर लेना, आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको एक दो चीजें और ध्यान रखनी है आरसी के संबंध में। जो दोस्तों यहां पर आरसी के संबंध में यहां दोस्तों मैं बता देता हूं, एएफ का अप्लाइड फॉर, यानी कि मैंने स्थायी आरसी के लिए आवेदन फॉर्म भर दिया है दोस्तों। बीमा 30 दिन, 15 दिन परमिट, 0 दिन बाद। बहुत अच्छी बात, मनीष पंडित जी आपका स्वागत है, बहुत अच्छा दे रहे हैं आप। अप्लाइड फॉर, बिल्कुल। अस्थायी पंजीकरण धारा 43 कहता है दोस्तों, आप अगर स्थायी लाइसेंस के लिए स्थायी आरसी के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन कर देते हैं तो आपके ऊपर एएफ लिखा जाता है। एएफ का मतलब होता है अप्लाइड फॉर, यानी कि स्थायी आरसी के लिए, स्थायी पंजीकरण के लिए दोस्तों यहां पर आपने अप्लाई कर दिया। बता दें कमेंट सेक्शन में कि आपने अस्थायी पंजीकरण तो बना लिया, लेकिन इस अस्थायी पंजीकरण के बनाने के कितने दिनों के भीतर, आपको दिन बताने कितने दिनों के भीतर आपको स्थायी आरसी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। स्थायी आरसी के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके क्या दिन है तो आपको मैं बता देता हूं, इसका मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसकी वैलिडिटी है दोस्तों 7 दिन। आपने अगर अस्थायी पंजीकरण ले लिया है, अस्थायी पंजीकरण ले लिया है, उसके तुरंत 7 दिन के भीतर आपको स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन है करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आरसी के बारे में बता देता हूं, अपराध के बारे में। धारा 190 और धारा 192 दोस्तों बी, दोनों धारा दोस्तों 192 बी भी है, सॉरी धारा 190 नहीं है, यहां पे धारा 192 है और 192 बी 2 है। एक तो धारा 192 है जो ये कहती है कि आरसी के संबंध में आपने आरसी बनाया नहीं, बिना पंजीकरण आपने क्या कर लिया, अपने वाहन का प्रयोग कर लिया है बिना पंजीकरण के। दोस्तों जुर्माना कितना है, 2000 से 5000 और 5000 से 10000। बता देता हूं मैं, 2000 से यहां पर 2000 से 5000 पहली बार में है और यहां पर दोस्तों 5000 से 10000 तक दूसरी बार में जुर्माना है। किसमें दोस्तों, आप बिना आरसी के गाड़ी चलाते हैं। धारा 192 में क्या है, गलत प्रयोग किसका, आरसी का। दोनों में अंतर करना है, गलत प्रयोग आरसी का। और दोस्तों यहां पर आपको है, मतलब गलत कैसे होता है, अब गलत किसे कहते हैं, गलत होता है जैसे आपने आरसी को तोड़ मरोड़ के, फोटो चेंज करके, गलत कागज देकर, गलत गाड़ी दिखाकर, गलत इंजन नंबर देके 24 नंबर गलत दे दिए, अपनी आरसी को किसी दूसरे वाहन में प्रयोग कर लिया, अपने वाहन की जो नंबर प्लेट है उसको दूसरे का लगा दिया, अपने इस प्रकार की जो दोस्तों दिक्कत होती है।